तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाकर बुरी तरह से डरी सिंगापुर की सरकार, पूरी किताब पर लगाया बैन। सिंगापुर में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देना वसीम रिजवी को पड़ा भारी, कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी भाजपा में भगदड़ जारी, योगी सरकार के 15वें विधायक का इस्तीफा, दिन भर में 7 विधायकों ने और दिया इस्तीफा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर यूनाइटेड नेशन ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा अगर कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार ने नहीं बरती सावधानियां तो फिर से भारत को झेलना पड़ सकता है जान माल का नुकसान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मकर संक्रांति पर मुस्लिमों को बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में कराया सूर्य नमस्कार, कश्मीर के नेता हुए गुस्सा, कहा किसी भी कीमत पर हिंदुओं के इस कार्यक्रम को मुसलमानों पर नहीं थोपा जा सकता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही बड़ी सोनू सूद की बहन की मुश्किलें, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून बनाकर बुरी तरह से डरी सिंगापुर की सरकार, पूरी किताब पर लगाया बैन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फ्रांस के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाकर बुरी तरह से सिंगापुर की सरकार डर गई है और मुसलमानों के समर्थन में फैसला लेते हुए सिंगापुर की सरकार ने पूरी किताब पर ही बैन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून और विवादित तस्वीरें प्रकाशित करने के कारण सिंगापुर में एक किताब को बैन कर दिया गया है। मुस्लिम मामलों के मंत्री मासा गोस ने कहा है कि राजनीतिक कार्टून वाली किताब पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि सिंगापुर में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया जा सकता और उनके अपमानजनक चित्रों को किसी भी कीमत पर स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि सिंगापुर की संसद में बोलते हुए मासा गोस ने कहा है कि किताब में छपी तस्वीरें मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक हैं, फिर भले ही उन्हें फ्री स्पीच शिक्षा या किसी दूसरे के नाम से प्रकाशित किया जाए। उन्होंने बताया है कि पैगंबर और इस्लाम के कार्टून के अलावा किताब में अन्य धर्मों का अपमान करने वाली तस्वीरें भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम मामलों के मंत्री ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से माफी मांगी और कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसी किताबों को जहां सिंगापुर में तरजीह नहीं दी जाएगी। सिंगापुर की सरकार ने यह बड़ा कदम उठाते हुए पूरी किताब पर ही बैन लगा दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों से सिंगापुर की सरकार ने माफी मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने सिंगापुर की सरकार झुक गई। इससे पहले फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून बनाए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद में विवादित बयान देने वाले वसीम रिजवी को 14 दिन के लिए भेजा गया जेल, बढ़ गई अंधभक्तों की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में मुसलमानों को खुलेआम मौत देने वाले वसीम रिजवी के बयान को लेकर अब अंधभक्तों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी को हेट स्पीच मामले में लुड़की से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वसीम रिजवी को आज कोर्ट में भेजा गया था। कोर्ट ने वसीम रिजवी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है और पूछताछ के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस ने मांगी है। वहीं आपको बता दें कि अब वसीम रिजवी से जेल में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद वसीम रिजवी को लगभग 5 साल की जेल हो सकती है। तो अंधभक्तों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वसीम रिजवी को 14 दिनों के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा के 15 मौजूदा विधायकों ने दिया इस्तीफा, दिन भर में 7वां विकेट गिरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में विधायकों के इस्तीफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बीजेपी के मौजूदा विधायक इस्तीफे दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुवार को एक के बाद एक 7 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी क्रम में नए इस्तीफे देने वाले विधायकों में अपना दल के चौधरी अमर सिंह का नाम भी शामिल हुआ है। बता दें कि अपना दल यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। वहीं आपको बता दें कि अपने दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा है कि अभी और लोग बीजेपी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आएंगे। चौधरी अमर सिंह सपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है और उनके साथ जाऊंगा। ये सरकार झूठी और कोई विकास इन्होंने नहीं किया है, जल्दी और हमारे साथी हमसे जुड़ेंगे और लगभग 17 बीजेपी के मौजूदा विधायक इस्तीफा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा और अपना दल को लगातार उत्तर प्रदेश में झटके पे झटके लग रहे हैं। लगातार बीजेपी के मौजूदा विधायक पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस को लेकर यूनाइटेड नेशन ने मोदी को लगाई फटकार, कहा भारत को फिर झेलना पड़ सकता है जान माल का नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर यूनाइटेड नेशन ने मोदी अमित शाह को खरी खरी सुनाई है और भारत को फिर से झेलना पड़ सकता है जान माल का नुकसान, ये चेतावनी जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ खट्टी और मीठी खबरें दी हैं और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन
वेरिएंट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से बड़ा झटका लग सकता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट देश की अर्थव्यवस्था में आ रहे सुधार को एक बार फिर से बाधित कर सकता है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पिछले साल कोरोना वायरस से अप्रैल और मई के महीने में करीब 2,40,000 लोग मारे गए थे और कुछ ऐसा ही हाल एक बार फिर से भारत में हो सकता है और भारत में फिर से दूसरी कोरोना वायरस की लहर की तरह ही तीसरी कोरोना वायरस की लहर आ सकती है। इसलिए मोदी सरकार तत्काल इस पर एक्शन ले और भारत में लॉकडाउन लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूनाइटेड नेशन ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए लॉकडाउन लगाने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जीत का ठोका दावा, कहा समाजवादी और अंबेडकरवादी आ गए साथ, अब साइकिल को उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नहीं रोक सकता। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कई विधायक और पूर्व मंत्री शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि साइकिल अब बहुत मजबूत है क्योंकि समाजवादी और अंबेडकरवादी एक साथ आ गए हैं। अब पहिया पैडल सब कुछ मजबूत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। सपा भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो ये बड़ा दावा अखिलेश यादव ने कर दिया है, जिसके बाद भाजपा सहित योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि अब तक बीजेपी और अपना दल के लगभग 15 विधायक और मौजूदा मंत्रियों ने इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया है। तो ये बड़े ऐलान जो है अखिलेश यादव ने आज कर दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के एक और केंद्रीय मंत्री को हुआ कोरोना वायरस, ट्वीट कर दी जानकारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चपेट में अब लोगों के साथ साथ खास लोग भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी कोरोना वायरस हो गया है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि शुरुआती लक्षण दिखते ही मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं खुद को आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटीन में हूं। उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर ले, अपना टेस्ट करा दें। भाई आपको बता दें कि इससे पहले राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुजफ्फरनगर थाने में फूट फूट कर रहे बीएसपी नेता अरशद बोले टिकट के लिए दिए थे 67 लाख, ना टिकट मिला और ना पैसा। जी दोस्तों आपको बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी पर रुपया लेने का आरोप उत्तर प्रदेश में लगा है। ये आरोप मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से बीएसपी नेता अरशद राणा ने लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार 14 जनवरी को बीएसपी नेता अरशद राणा मुजफ्फरनगर कोतवाली पहुंचे और थानेदार के सामने फूट फूट कर रोने लगे। जब थानेदार ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि टिकट के लिए बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता को 2 वर्ष पहले 67 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें टिकट उनका काट दिया गया था और उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और ना ही उन्हें रुपये वापस किए गए हैं। अरशद राणा ने चेतावनी दिया कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीएसपी 1 करोड़ 67 लाख रुपए ले लेकर टिकट दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मकर संक्रांति पर मुस्लिमों को सूर्य नमस्कार करने के लिए क्यों किया गया मजबूर, कश्मीर के नेता हुए गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कॉलेज प्रमुखों को मकर संक्रांति पर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आदेश दिया था। इस आदेश की मुख्य धारा के राजनीतिक दलों ने तीखी आलोचना की है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा गुरुवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के पवित्र अवसर को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार की ओर से इस अवसर पर बड़े पैमाने पर आभासी तौर पर योग कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सर्कुलर में आगे लिखा गया था कि सूर्य नमस्कार फॉर वायलिटी टैग लाइन के साथ एक जन केंद्रीय सफल कार्यक्रम बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर आदेश पर तीखी आलोचना की और इसका विरोध किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमान छात्रों को मकर संक्रांति मनाने के लिए योग सहित कुछ भी करने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए। मकर संक्रांति एक त्योहार है और इसे मनाना है या नहीं ये एक व्यक्ति का अपना पसंदीदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम किसी भी कीमत पर जो है ईद नहीं मनाते हैं और सरकार भी उन्हें ईद मनाने के लिए प्रेरित नहीं करती है, तो आखिरकार मुस्लिम छात्र मकर संक्रांति क्यों मनाएंगे और क्यों वो सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार करना इस्लाम में हराम है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बहुत ही विरोध जो है मोदी सरकार के इस फैसले का जम्मू कश्मीर के नेताओं ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही बड़ी सोनू सूद की बहन की मुश्किलें, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरी सोनू सूद की बहन मालविका हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने उन्हें आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस भेजा है। दरअसल आपको बता दें कि उपमंडल दंडाधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर सतवंत सिंह ने मालविका समेत कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल और जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और कोविड के मद्देनजर जारी निषेध
निषेधाज्ञा के लिए नोटिस जारी किया है। पंजाब के मोगा में जिला मजिस्ट्रेट से जिला चुनाव अधिकारी हरीश नैयर ने कहा है कि चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों, रोड शो की अनुमति नहीं होगी, लेकिन सोमवार को सोनू सूद जब अपनी बहन को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू उनके आवास पर आए तो इस अवसर पर कई अन्य नेता और सैकड़ों स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी मौजूद थे। सतवंत सिंह ने कहा कि मीडिया रिपोर्टरों के माध्यम से उन्हें संज्ञान में आया था कि सभा चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन में की गई है। वहीं एसडीएम ने कहा है कि उन्हें शहीदी पार्क में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भाजपा को नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर ऐसी कार्रवाई को हम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सोनू सूद की बहन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है। कि एक